Hello friends, welcome to Learning Sessions, and today in this video we are going to discuss about the syllabus priority for the BRBL, that is Banking Regulation and Business Laws के जो यहाँ पर syllabus priority है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। एंड अगर आप यहाँ पर ABM, ABFM, BFM की syllabus priority को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिए एंड फटाफट से यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी यहाँ पर CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर CIB कैंडिडेट्स के पास ये वीडियो जरूर पहुंच पाए। जो BRBL है उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। BRBL की बात करें तो ये सब्जेक्ट LRAB की फॉर्म में यहाँ पर JIB में पहले इंट्रोड्यूस था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत से नए चैप्टर्स को साथ में ऐड करते हुए इसे CIB में शामिल कर दिया गया। एंड दिस इज अ एग्जाम फॉर एंड दिस इज अ कंपल्सरी पेपर ओवर देयर। एंड फर्दर इस एग्जाम को यहाँ पर क्लियर करना काफी ज्यादा आसान आपके लिए रहने वाला है अगर आप इस सिलेबस प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पर प्लान करते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को। तो काफी ज्यादा कुछ जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी मैच कर रहा है JIB के हमारे कंसेप्ट्स के साथ। तो हमारी वीडियोस में भी इवन आपको जो वीडियोस हैं वो JIB वाली काफी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस बार हमने रिपीट नहीं किया पूरे के पूरे सेशन एंड फर्दर हमने उन्हीं वीडियो को आगे कंटिन्यू किया है ताकि आप लोग यहाँ पर ज्यादा बेटर वे में यहाँ पर वीडियोस को अंडरस्टैंड कर पाए। तो यहाँ पर इस वीडियो का स्कोप रहने वाला है कि हम मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी जानेंगे, हम ये जानेंगे कि केस स्टडीज का फॉर्मेशन किस तरह का रहेगा एंड साथ ही साथ मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एंड फर्दर क्या इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं एंड अगर रहते हैं तो वो किस तरह के रहने वाले हैं एंड फर्दर क्या उनका वेटेज हो सकता है, इन सभी चीजों का आपको आंसर मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ वीडियो के एंड तक आप जान पाएंगे कि आपको BRBL की प्रिपरेशन कहां से करनी है ज्यादा बेटर वे में, ताकि बिल्कुल कम समय में यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 to 6 वर्किंग डेज में आप यहां पर BRBL की तैयारी अच्छे से कर पाएं एंड इवन 60+ मार्क्स को स्कोर कर पाएं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है एंड फर्दर वीडियो के एंड में एक बोनस टिप हर बार की तरह यहाँ पर मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है दैट इज द मॉड्यूल D ओवर देयर। तो मॉड्यूल D की यहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, चाहे कंपनी लॉ से रिलेटेड है, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड है, चाहे प्लेज से रिलेटेड है एंड अदरवाइज और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनरशिप एंड ऑल सभी चीजें यहाँ पर कवर रहने वाली है। तो ये जो मॉड्यूल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर जो यहाँ पर मॉड्यूल है दैट इज मॉड्यूल C ओवर देयर। तो थर्ड मॉड्यूल यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर है दैट इज अ मॉड्यूल C ओवर हियर। एंड इसमें यहाँ पर आपको जो डिफरेंट टॉपिक्स है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपके पास ऑम्बर्ट्समैन स्कीम होगी, MSME हो गया, सरफेसी, DRT एंड इसके अलावा यहाँ पर बैंकर्स बुक, एविडेंस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड फर्दर लिमिटेशन लॉ, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो इस मॉड्यूल को छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड फर्दर थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर मॉड्यूल B रहने वाला है, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो रहेगा वो शामिल रहेगा। इसके अलावा FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट रहेगा एंड लॉज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज एंड मोड्स ऑफ चार्जेस रहेगा। एंड अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर भी, ये मॉड्यूल्स भी रहने वाला है। यानी कि ये 3 मॉड्यूल मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इन मॉड्यूल को अगर आप अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं, मॉड्यूल D, C, B को अगर आप अच्छे से गो थ्रू कर लेते हो तो आपका BRBL का एग्जाम क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड फॉर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फोर्थ मॉड्यूल है दैट्स रिलेटेड टू बैंकिंग रेगुलेशन, जहां पर जो लीगल फ्रेमवर्क है रेगुलेशन का बैंक्स की, एंड फॉर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, रिटर्न इंस्पेक्शन वाइंडिंग अप हो गया, NBFC हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव फॉर्म्स हो गए, ये सब चैप्टर्स यहां पर रहने वाले हैं। दैट इज अ मॉड्यूल A की यहां पर फोर्थ प्रायोरिटी रहने वाली है। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, यानी कि मॉड्यूल वाइज जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में। वैसे तो देखिए अब मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि D, C, B में से आपको कोई भी चैप्टर यहां पर नहीं छोड़ना है, ताकि आप यहां पर अच्छे से यहां पर इंश्योर कर पाए कि आपका जो एग्जाम है BRBL का वो पहली बार में ही क्लियर हो गई होगा। तो आपको मॉड्यूल D, C, B को अच्छे से कवर कर लेना है, लेकिन कई बार टाइम कॉन्स्ट्रेंट रहते हैं, उसकी वजह से मैं आपको यहां पर इनमें से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में फटाफट से बता दे रहा हूं। तो मॉड्यूल D की जब हम बात करते हैं, यहां पर देखिए जो हमारे पास 25th चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इवन आपके पास जो पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड चैप्टर है दैट इज 27 चैप्टर है। एंड फर्दर आपके पास फर्म से रिलेटेड चैप्टर है या टाइप्स ऑफ कंपनी के रिलेटेड आपके पास 28 चैप्टर है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 28 के फर्दर काफी ज्यादा पार्ट है, इन पार्ट्स को आपको साथ में कवर करना है, गो थ्रू करना है। एंड इसके अलावा इसमें RTI एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये क्योंकि नया भी है यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। ओके, एंड अगर हम यहाँ पर मॉड्यूल C के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑम्बर्ट्समैन स्कीम हो गई, कोपरा हो गया, इसके बाद सरफेसी हो गया, DRT हो गया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये कर लीजिए। यहाँ पर मॉड्यूल
सी में से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें तो यहां पर पीएमएलए हो गया, साथ ही साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, फेमा हो गया, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम हो गया, एंड साथ ही साथ जो सिक्योरिटीज एंड फर्दर मोड्स ऑफ चार्जेस से रिलेटेड चैप्टर है, डेट इज 12th एंड 13th चैप्टर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एंड अगर हम बात करते हैं मॉड्यूल ए के बारे में तो यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया एंड साथ ही साथ रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस हो गया। एनबीएफसी का चैप्टर जो कि नया इंट्रोड्यूस किया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो यहां पर अगर आप ये चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, पूरे के पूरे मॉड्यूल्स को कवर नहीं करते हैं, तो भी वो सफिशिएंट रहने वाला है। लेकिन अगर आप 3 मॉड्यूल्स को अच्छे से कर लेते हैं, दैट इज डीसीबी, तो डेफिनेटली आई कैन 100% गारंटी कि आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। अभी हम बात करने वाले हैं कि यहां पर बीआरबीएल के केस में जो केस स्टडीज होती है वो किस तरह की रहने वाली हैं एंड फर्दर आपको कितना वेटेज यहां पर देखने को मिल सकता है इन केस स्टडीज में से। देखिए, बीआरबीएल के केस में आपके पास एज सच न्यूमेरिकल केस स्टडीज तो शामिल नहीं रहेंगी, लेकिन आपके पास थ्योरेटिकल बेस्ड केस स्टडीज डेफिनेटली हो सकती हैं, जहां पर आपको डिफरेंट सिनेरियोज दिए गए हों, चाहे वो सिनेरियोज कंपनीज एक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑम्बर्समैन एक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, कोपरा से हो सकते हैं, लिमिटेशन से हो सकते हैं, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से हो सकते हैं। तो काफी ज्यादा केस स्टडीज का यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो केस स्टडीज होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चंस के लिए आपके पास केस स्टडीज होंगी, हो भी सकती हैं, लेकिन इन जनरल बीआरबीएल क्योंकि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसके केस में आपके पास जो केस स्टडीज होंगी ना, ये आपके पास 1 क्वेश्चन बेस्ड केस स्टडीज होंगी एंड फर्दर इवेंट बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी यहां पर हो सकती है। तो डेफिनेटली आपको यहां पर उस वे में भी प्रिपरेशन हम अपने वीडियोस में करवा ही रहे हैं। एंड साथ ही साथ आपको बता दूं कि बीआरबीएल की प्रिपरेशन के लिए आपको यहां पर आप बुक्स को गो थ्रू करते हैं, बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली बुक्स को गो थ्रू कीजिएगा एंड फर्दर। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, क्योंकि बीइंग अ बैंकर काफी ज्यादा डिफिकल्ट एंड हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो डेफिनेटली आपके पास टाइम कम रहा होगा। तो अगर आप जल्दी से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड फुल फ्लेज सभी कंसेप्ट्स को कवर करना चाहते हैं, तो यहां पर हमारा वीडियो कोर्स जो है बीआरबीएल का, स्पेसिफिकली आप उसको एनरोल कर सकते हैं। बीआरबीएल वीडियो कोर्स इज अवेलेबल इन हिंदी मिक्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड आल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली लैंग्वेज ओवर देयर। एंड बाइलिंगुअल में आपको वीडियो क्वेश्चंस का पैक भी अवेलेबल है, साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, ये सब चीजें भी अवेलेबल रहेंगी। एंड फर्दर अगर आप एग्जाम से पहले रिवीजन करना चाहते हैं तो ई पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल रहने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी यहां पर एनरोल कर लीजिए कोर्सेज में एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप BRBL कोर्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, तो भी आपको पास सारी की सारी जो डिटेल्स है वो यहां पर पहुंच जाएंगी। एंड फर्दर लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम आपके लिए लर्निंग सेशंस की तरफ से एक फ्री मेगा टेस्ट लेकर के आए हैं BRBL का, जो आप इस लिंक के ऊपर जाकर के, जो कि है iibf.info, इस लिंक के ऊपर विजिट कीजिए। वहां पर आपको फ्री में साइन अप करना है एंड वहां पर जाकर के आप जो फ्री मेगा मॉक टेस्ट है उसमें यहां पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एक आइडिया ले पाएंगे अपनी प्रिपरेशन के बारे में एंड फर्दर आप चाहें तो यहां पर हमारे कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं। So that would be all. Thank you so much and see you again in the next video.